दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ऑल अबाउट इंग्लिश के ऑफिशियल चैनल में। हमने राइटिंग टास्क पर कुछ एक वीडियोस बनाने शुरू किए हैं। पहले वीडियो में हमने आपको ओवरऑल व्यू दिया कि राइटिंग टास्क में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीजों पे आपको आंका जाएगा। अगर वो चीजें नहीं करेंगे तो आपके जो है नंबर ठीक नहीं आएंगे, आपके बैंड्स सही नहीं आएंगे। आज हम बात करेंगे उनमें से पहली चीज पे। हमने 4 चीजों की बात की थी: टास्क अचीवमेंट, कोहेजन एंड कोहेरेंस, वोकैबुलरी या लेक्सिकल रिसोर्सेज, और साथ में हमने चौथी चीज की बात करी थी ग्रामर। आज हम शुरू करेंगे सिंपल टास्क अचीवमेंट से। टास्क अचीवमेंट है क्या? हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि टास्क अचीवमेंट है जो हमें सवाल दिया गया है, उस सवाल को हमने कितने अच्छे तरीके से, कितनी गहराई से हमने उसको एड्रेस किया। आज हम थोड़ी डिटेल में जाके उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि टास्क अचीवमेंट एक्चुअल में है क्या। टास्क अचीवमेंट में सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि हम सवाल को अच्छे से समझें। जब तक हम सवाल को अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक हम सवाल की गहराई तक नहीं जा पाएंगे, तब तक हम उस सवाल को एड्रेस करने में सक्षम नहीं रहेंगे, हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो सवाल को अच्छे से कैसे समझा जाए, उसके डिटेल में कैसे जाया जाए, उसका एकमात्र तरीका है सवाल को, क्वेश्चन को, आपकी टास्क को अच्छे से पढ़ें। उसके मेन पार्ट्स को जो है, जो मेन हाइलाइट्स हैं, जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उसके, या जिसको हम अंग्रेजी में कहें उसके जो पिवट हैं, जिसपे वो सवाल टिका हुआ है, हमने उनको कितने अच्छे से एड्रेस किया, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सवाल को बार बार पढ़ना होगा ताकि हम उसके हर हिस्से को पकड़ सकें, हम उसके हर पहलू को अपने दिमाग में उतार सकें कि हमसे सवाल पूछा क्या गया है। अगर हम वो नहीं करते, अगर हमें सवाल समझ में नहीं आता डिटेल में, तो जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हम टास्क अचीवमेंट में चूक जाते हैं, क्योंकि हमने उस सवाल का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में बात ही नहीं की होगी अपनी राइटिंग में। और जहां पे हमने किसी ना किसी चीज के बारे में बात नहीं करी, वहां पे एग्जामिनर हमें नंबर नहीं देगा, हमें पॉइंट्स नहीं देगा। तो टास्क अचीवमेंट में क्या करना है? सबसे पहला जो स्टेप है वो है सवाल को 3 या 4 दफे पढ़ें। सवाल एक इंसान की तरह है जिसको हम जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जितना ज्यादा उसके साथ हम बातचीत करते हैं, हम उसे उतना अधिक जानते हैं। वही सवाल की चीज है। सवाल को हम जितनी गहराई से, जितने डिटेल में पढ़ेंगे, जितने डिटेल में समझेंगे, सवाल हमें अपने बारे में उतना डिटेल में बताएगा, हमें उतना अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें पहली शर्त क्या है? सवाल को कम से कम 4 दफे पढ़िए। राइटिंग में टाइम की कमी नहीं होती, रीडिंग में समय की कमी हो जाती है। राइटिंग में अगर आप ठीक तरीके से चल रहे हैं तो आपकी राइटिंग 40-45 मिनट में टास्क 1 और टास्क 2 दोनों हो जाएंगे। जैसे जैसे हम वीडियोस आगे आगे बनाते जाएंगे, आपको उसमें सहायता होती जाएगी। तो टास्क अचीवमेंट जो है वो सबसे ज्यादा अहम है इसमें, कि हम सवाल को जो है वो 4 दफे 5 दफे जरूर पढ़ें, और तब तक पढ़ें जब तक हमने उसके मेन हिस्सों को, मेन चीजों को हमने अंडरलाइन नहीं कर लिया, मार्क नहीं कर लिया। अंडरलाइनिंग बहुत जरूरी है, मार्किंग बहुत जरूरी है। जब तक हम अंडरलाइन नहीं करेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो उसको सबसे पहली चीज, उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। आपकी सहायता के लिए हम एक सवाल लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आएगा, और फिर देखते हैं कि उसमें बहुत अहम हिस्से क्या है। मेरे पास उसका प्रिंट है, मैं प्रिंट से पढ़ के आपको बताऊंगा। सवाल है: सम पीपल फ्रॉम पुअर एंड रूरल बैकग्राउंड्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन. Universities have to make it easier, especially for such groups, to get into them. To what extent do you agree or disagree? सवाल सरल है। अब अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें, पहले हिस्से के इसको अगर हम ध्यान से देखें, पहला हिस्सा कहता है सम पीपल फ्रॉम पुअर एंड रूरल बैकग्राउंड्स। इसका अर्थ है सभी को मुश्किल नहीं हो रही, सिर्फ कुछ लोगों को मुश्किल हो रही है। सम पीपल फ्रॉम पुअर एंड रूरल बैकग्राउंड फाइंड इट डिफिकल्ट। दूसरा हिस्सा क्या है? पुअर एंड रूरल बैकग्राउंड।
तो कुछ लोग जो पुअर और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनको मुश्किल होती है। किस चीज में मुश्किल होती है? टू फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लेने में उनको मुश्किल आती है, वहां पे एडमिशंस लेने में उनको मुश्किल आती है। दूसरा हिस्सा क्या है इसका? यूनिवर्सिटीज हैव टू मेक इट इजियर। किसका काम है इसको आसान बनाना? यूनिवर्सिटी का। स्पेशली फॉर सच ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स के लिए, और किसी के लिए नहीं, इनके लिए खास तौर पे। टू गेट इन टू दैम, टू वॉट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। आप किस हद तक इस बात से सहमत हैं या किस हद तक आप इस बात से असहमत हैं। तो इसमें हमारे पास, अगर हम ध्यान से इस सवाल को समझने की कोशिश करें, पहली चीज है कि सिर्फ कुछ लोगों को मुश्किल आती है यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में। ठीक है, कहां, कैसे लोगों को? जो रूरल और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज को क्या करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करनी है हमने, ताकि ऐसे लोगों की सहायता हो सके। और लास्ट में पूछा गया कि आप इससे सहमत हैं, तो व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो वो हद जानना भी जरूरी है, वो डिफाइन करना भी जरूरी है। तो जब आप इस सवाल को करें, तो अगर आपने इन हिस्सों को छोड़ दिया, इन चीजों को छोड़ दिया, इन पहलुओं को छोड़ दिया, तो आपको एग्जामिनर मार्क नहीं करेगा। पहली गलती हम क्या करते हैं? एग्री और डिसएग्री पढ़ा और हमने कहा कि भाई साहब हम तो अग्री करेंगे या हम डिसएग्री करेंगे। लेकिन यहां पे सवाल क्या था? टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री, किस हद तक। तो हमें अपनी एग्रीमेंट की एक्सटेंट भी बतानी है, डिसएग्रीमेंट की एक्सटेंट भी बतानी है। दूसरी चीज, कुछ लोगों को ही मुश्किल आती है, ऐसा क्यों है? उस बात पे भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, उस बात पे भी हमें गहराई में जाना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटीज क्या कर सकती हैं इसके लिए? बहुत से लोग क्या करते हैं, यहां पे सरकार की बात करना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट शुड डू दैट। लेकिन सवाल गवर्नमेंट का था ही नहीं। सवाल किसका था? यूनिवर्सिटीज का था। यूनिवर्सिटी ऐसा क्या करे ताकि पुअर और रूरल बैकग्राउंड के लोगों को भी एडमिशन मिल सके, वो भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल कर सके। और ये सिर्फ बात एडमिशन तक की नहीं हो सकती। जो पुअर लोग हैं उनको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस नहीं दे पा रहे, किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, वो एक और मुश्किल है उनके लिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है टास्क अचीवमेंट में, वो है हमें समझना है कि सवाल में हमसे पूछा क्या गया है। जब हम उसको समझ गए, हमने मेन हिस्सों को अंडरलाइन कर लिया, तो अब हमारी जो टास्क अचीवमेंट है वो पूरी होने की संभावना बहुत बढ़ गई। और हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है कि हम सवाल के हर पहलू को अच्छे से समझें और उसको अपने राइटिंग में एड्रेस करें। अब उसको एड्रेस कैसे करना है, ये कैसे निश्चित करना है कि टास्क अचीवमेंट में सारी चीजें हों, क्योंकि टास्क अचीवमेंट में सिर्फ सवाल को पूरा एड्रेस करना नहीं है, हर पहलू को टच करना नहीं है। बड़े सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं साहब मैंने तो इसके बारे में लिखा था, लेकिन लिखी तो आपने एक लाइन थी, तो आपने जो आइडिया बनाया था आपने उसको पूरा जस्टिफाई नहीं किया। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बात करेंगे कि आइडिया कैसे बनाया जाए, उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है जब आप आइडिया को जस्टिफाई कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।